धुरंधर जो पाकिस्तान में बैन है वही वहां खुलेआम सिर्फ 16 रुपए में बिक रही है। डॉन 3 क्लैश के बीच फरहान अख्तर ने हॉलीवुड में एंट्री ले ली है। बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट फिर से बदल गई। ओ रोमियो के आते ही बॉर्डर 2 की रफ्तार धीमी पड़ गई और राजकुमार हिरानी बनाएंगे एआई फिल्में। सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। रणवीर सिंह अब ज़ॉम्बीज की दुनिया में दिखने वाले हैं। उनकी नई फिल्म प्रलय मुंबई से फ्लोर पर जाने वाली है। इसका बजट करीब 300 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक थ्रिलर होगी जिसमें तबाह हो चुकी मुंबई में शादीशुदा कपल की सर्वाइवल स्टोरी दिखाई जाएगी। फिल्म रणवीर के अपने प्रोडक्शन हाउस मां कसम फिल्म की पहली पेशकश है, यानी इस बार वो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि प्रोड्यूसर मोड में भी दिखेंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जय मेहता, जो पहले स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी से चर्चा में रहे हैं। साथ ही मलयालम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी हिंदी डेब्यू करने जा रही हैं। उधर रणवीर की धुरंधर 2 द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज हो रही है, जहां बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी टॉक्सिक से। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। खबरें हैं कि शूटिंग के वक्त आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच क्रिएटिव क्लैश हो गए थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आलिया सीन्स में अपने सजेशंस दे रही थीं जो बॉबी को पसंद नहीं आए। मामला बढ़ा तो बताया जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा को बीच में आकर सिचुएशन को संभालना पड़ा। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। उधर फिल्म की रिलीज डेट भी बदल दी गई, जो पहले क्रिसमस 2025 थी, अब 17 अप्रैल 2026 कर दी गई है, क्योंकि मेकर्स वीएफएक्स पर और काम करना चाहते थे। साथ ही ये भी चर्चा है कि फिल्म सीधे ओटीटी पर आ सकती है, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। अल्फा को यशराज स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। धुरंधर जो पाकिस्तान में बैन है वही वहां खुलेआम सिर्फ 16 रुपए में बिक रही है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक ने कराची के रेनबो सेंटर मार्केट में अपनी व्लॉगिंग के दौरान देखा कि फिल्म पायरेसी मार्केट में यूएसबी पर सिर्फ 16 रुपए में बेची जा रही है। फिल्म को पाकिस्तान में ऑफिशियली रिलीज की इजाजत नहीं मिली थी, फिर भी पायरेसी के जरिए वहां जबरदस्त देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के 2 हफ्तों में इसे लाखों बार गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड किया गया है। उधर फिल्म के मेकर्स को मिडिल ईस्ट में बैन के चलते करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि फिल्म ने दुनिया भर में अपनी ऑडियंस ढूंढ ली है। मतलब साफ है कि फिल्म हिट हो तो बॉर्डर भी उसे रोक नहीं पाते हैं। डॉन 3 का ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रणवीर सिंह ने दावा किया कि फरहान अख्तर उनकी जगह ऋतिक रोशन या शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे, तो उनसे ही क्यों 40 करोड़ मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब ऋतिक ने साफ कह दिया है कि डॉन 3 के लिए कभी अप्रोच ही नहीं किया गया और जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से अनवेरिफाइड हैं। इधर रणवीर फिल्म छोड़ चुके हैं और एक्सेल एंटरटेनमेंट उनसे 40 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं, जबकि रणवीर का कहना है कि उन्होंने मेकर्स से 1 रुपया भी नहीं लिया, इसीलिए वो पैसे क्यों दें। बात प्रोड्यूसर्स गिल्ड तक पहुंच चुकी है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। शाहरुख ने अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन ऋतिक के बयान के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब देखना होगा डॉन 3 आखिर किसके साथ और कब बनती है। एक तरफ डॉन 3 को लेकर चर्चा चल रही है और वहीं दूसरी तरफ फरहान अख्तर ने सीधा हॉलीवुड में एंट्री मार दी है। वो डायरेक्टर सैम मेंडिस की द बीटल्स पर बन रही 4 फिल्मों की सीरीज में सितार वादक रविशंकर का किरदार निभाने जा रही हैं। ये वही रविशंकर हैं जिन्हें 60 के दशक में जॉर्ज हैरिसन को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रूबरू कराया गया था, जिसका असर द बीटल्स के म्यूजिक में भी साफ दिखा था। कास्टिंग की घोषणा सोनी पिक्चर्स ने की है, लेकिन मजेदार ट्विस्ट ये रहा कि हॉलीवुड पोर्टल डेडलाइन ने खबर पोस्ट करते समय गलती से सितार सम्राट की जगह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की फोटो लगा दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर रिएक्शंस दिए। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट को लेकर पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है। पहले इसे 17 अप्रैल को लाने की अनाउंसमेंट हुई, फिर खबर आई कि 14 अगस्त को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उस दिन पहले से सनी देओल की लाहौर 1947 और कार्तिक आर्यन की नागजिला लाइंड अप थी।
तो क्लैश तो तय था। अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि फिल्म 12 जून को रिलीज हो सकती है, क्योंकि 15 जून 2020 को गलवान घाटी की घटना हुई थी। तो ये तारीख इमोशनली भी फिट बैठती है और किसी बड़ी फिल्म से टक्कर भी नहीं है। हालांकि मेकर्स ने अभी कुछ फाइनल नहीं कहा है और डायरेक्टर अपूर्व ने डेट बदलने की खबरों से इनकार कर दिया है। शूट का कुछ हिस्सा बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी भी लेनी होगी, इसलिए 17 अप्रैल मुश्किल लग रहा है। हॉरर लवर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने ऑफिशियली रागिनी 3 का ऐलान कर दिया है और इस बार मामला होगा डेट नाइट हॉरर का। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी तमन्ना भाटिया, उनके साथ ऑपोजिट होंगे जुनैद खान, यानी एकदम फ्रेश जोड़ा देखने को मिलेगा। शशंका घोष इसे डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पहले भी बालाजी के साथ हिट प्रोडक्शंस किए हैं। और इस बार टीम वादा कर रही है कि थ्रिल, ह्यूमर और स्टाइल से भरी कहानी होगी। प्रोड्यूस कर रही हैं एकता कपूर, बाकी डिटेल्स अभी सीक्रेट रखी गई हैं। राजकुमार हिरानी अब एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है। उन्होंने बताया कि उनके पास एक बढ़िया कहानी है जिसे वो 4 से 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म के तौर पर एआई की मदद से बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि एआई कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक टूल है जिससे वो नई चीजें सीखना चाहते हैं और कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो पहले करना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे टैलेंट की बर्बादी कहा तो कुछ ने कहा एआई क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले सकता है। वहीं कई फैंस ये भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमें मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्में दी हैं, उन पर भरोसा तो बनता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये एआई वाला एक्सपेरिमेंट कितना कमाल दिखाता है और क्या सच में सिनेमा का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और रोमियो को लेकर एक दिलचस्प अपडेट सामने आया है। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो गई है और सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन सीबीएफसी ने कुछ बदलाव भी करवाए हैं। फिल्म में आइटम शब्द को कुमारी से बदला गया है, कुछ डायलॉग्स म्यूट या हटाए गए हैं और कुछ हिंसक सीन्स जैसे गला काटना, थप्पड़ वाले विजुअल्स को थोड़ा कम कर दिया गया है। रोमांटिक सीन्स में कोई कट नहीं लगाया गया है, लेकिन एंटी टबैको डिस्क्लेमर बढ़ने की वजह से फिल्म लंबी हो गई है। अब फिल्म की ड्यूरेशन करीब 2 घंटे 58 मिनट 41 सेकंड है, यानी ये शाहिद कपूर के करियर की सबसे लंबी फिल्म बन गई है। अजय देवगन ने फिल्म शतक संघ के 100 वर्ष को अपनी आवाज दी है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के सफर पर बेस्ड है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें संघ की एक सदी की यात्रा को सिनेमैटिक अंदाज से दिखाया गया है। अजय देवगन ने इसे अपनी आवाज देना सम्मान की बात बताया और कहा कि ये सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार, उसके सफर की कहानी है। फिल्म को पैनोरामा स्टूडियोज के साथ मिलकर बनाया गया है और इसे ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। और रोमियो के रिलीज होते ही बॉर्डर 2 की कमाई पर सीधा असर देखने को मिला है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की इस रोमांटिक एक्शन फिल्म ने आते ही माहौल बना दिया है और शाम तक करीब 2.5 करोड़ कमा भी लिए हैं, जबकि सनी देओल की बॉर्डर 2 अपने 22वें दिन सिर्फ 20 लाख ही जोड़ पाई है। हालांकि बॉर्डर 2 अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, लेकिन नई रिलीज ने इसकी रफ्तार जरूर धीमी कर दी है। वहीं तू या मैं भी सिनेमाघरों में आ गई है, मगर इसकी कमाई फिलहाल काफी कम है। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ओ रोमियो को अच्छा रिव्यू और पॉजिटिव पब्लिक रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि वीकेंड पर इसकी कमाई और ज्यादा बढ़ सकती है। निकोलस केज अब पहली बार टीवी सीरीज में लीड रोल में नजर आने वाले हैं और शो का नाम स्पाइडर नोयर है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर 27 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, जबकि 25 मई को अमेरिका में MGM प्लस पर प्रीमियर होगी। इसे आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर फुल कलर दोनों तरीकों से देख सकते हैं। कहानी 1930 के न्यूयॉर्क की है, जहां एक प्राइवेट डिटेक्टिव बने राइली अपने पास से जूझते हुए शहर का इकलौता सुपर हीरो बनता है और ये पूरा कॉन्सेप्ट मार्वल के स्पाइडरमैन नोयर कॉमिक पर बेस्ड है। टीजर आते ही फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ गया है। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए डोंट कम होम। ये एक हॉरर सीरीज है जिसमें एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ अपने परिवार की सुनसान पड़ी हवेली में रहने जाती है, लेकिन वहाँ अजीब और डरावनी पैरालौकिक चीजें शुरू हो जाती हैं, जो आखिरकार उस नन्ही बच्ची की मिस्टीरियसली गायब होने तक पहुँच जाती है। ऐसी कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।